अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वीवर्सिटी। मेरा नाम मोहम्मद ज़ालान है और आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम HTML में एक टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल की कितनी टाइप्स हैं और टेबल क्या चीज़ होती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टेबल किसको कहते हैं। टेबल कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स। हमारे पास जो हॉरिजेंटल लाइन होती है ये हमारे पास रोज़ होती हैं और जो वर्टिकल रोज लाइंस होती हैं इनको हम कॉलम कहते हैं। रोज़ और कॉलम्स मिल के एक टेबल बनाते हैं। हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेबल्स होते हैं। हम लोग डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं जो हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं टेबल में। हम लोग उनके डिफरेंट बॉर्डर्स दे सकते हैं, उनको डिफरेंट स्टाइलिंग दे सकते हैं, डिफरेंट कलर दे सकते हैं, उनको हेडिंग्स दे सकते हैं, उनके अंदर डिफरेंट डेटा अपना इंटर कर सकते हैं। अब जैसे कि हमारे पास ये 4 टाइप्स हैं इसकी टेबल की, चारों डिफरेंट है। एग्जांपल 1 है, 2 है, 3 है। इसके अलावा जो टेबल हेडिंग है हमारे पास, हम लोग इसकी जो हेडिंग है इसको हाईलाइट कर सकते हैं और इसके जो हमारे कंटेंट्स हैं उनको हम लोग सिंपल टेक्स्ट में लिख सकते हैं। डिफरेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास। आज हमने ये जो ओपन किया है इसको हमने सबलाइम टेक्स्ट में ओपन किया है ताकि ये थोड़ा ज़्यादा क्लियर होकर नज़र आए। जो बिगिनर्स हैं उनको हमेशा नोटपैड ही यूज़ करना चाहिए क्योंकि उसके अंदर टैग्स खुद ओपन करने होते हैं, खुद ही क्लोज भी करने होते हैं। लेकिन सबलाइम टेक्स्ट में हमारे पास एक तो डिफरेंट कलर्स की ऑप्शन अवेलेबल है जिसमें हम लोगों को पहचानने में आसानी होती है। हम लोग कोडिंग में बोर नहीं होते। हमारे जितने भी टैग और उनके एट्रीब्यूट्स हैं उनके कलर कॉम्बिनेशन की वजह से हमें पहचानने में आसानी होती है। हमें टाइपिंग में थोड़ा ज़्यादा जो है तो फैसिलिटी मिल जाती है। इसके अलावा ये ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि इसके अंदर हम लोग जब एक दफ़ा स्टार्टिंग टैग ओपन करेंगे तो क्लोजिंग टैग की ऑप्शन ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाती है। हमारे पास हर किस्म के टैग्स खुद हमारे सामने जो है तो विजिबल हो जाते हैं और हम लोग खुद उसमें से जो हमारा रिक्वायर्ड टैग है उसको हम लोग चूज़ कर सकते हैं। तो हमने स्टार्ट किया जो बेसिक हमारा स्ट्रक्चर है किसी भी वेब पेज को ड्रॉ करने का। सबसे पहले हमने HTML टैग ले लिया, उसके बाद हेड टैग कहते हैं हेडिंग के लिए। जब भी हम लोग कोई वेब पेज बनाते हैं तो हम लोग हमेशा उसके टॉपिक हेडिंग देते हैं। जैसे अगर हम यूट्यूब ओपन करते हैं तो यूट्यूब के हमारे टैब के कॉर्नर पे लिखा होता है youtube.com। इसी तरह से मैंने इसका नाम रखा टेबल। अब हम लोग जब इसको वेब पेज में ओपन करेंगे तो इसके टॉप टैब पे लिखा होगा टेबल। हमारा जो हेड का पोर्शन था वो जस्ट इतना ही था, हमने सिर्फ टाइटल इनपुट करना था। टाइटल इनपुट किया और उसके बाद हमने हेड क्लोज कर दिया। इसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है बॉडी पोर्शन। हम पूरे वेब पेज पे जो भी काम करेंगे वो सारा हमारे बॉडी पोर्शन में होता है। बॉडी का टैग ओपन किया, उसके बाद हमने जो फर्स्ट चीज़ यहाँ पे लिखी है वो है हमारी एग्जाम्पल 1। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट की होगी, मैंने इसको कोई पैराग्राफ की हेडिंग नहीं, कोई टैग पैराग्राफ का नहीं दिया, कोई हेडिंग नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। तो ये जो टेक्स्ट है हमारा ये एज इट इज़ हमारी वेब पेज पे जो है तो विजिबल हो जाएगा हमें। हालांकि मैं इसके साथ पैराग्राफ का टैग देता तो मुझे फिर भी ये ऐसा ही जो है तो शो होता, लेकिन इनमें थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। उसके बाद अब मैंने जो चीज़ स्टार्ट की है वो हमारा टेबल स्टार्ट हो गया। टेबल में हम लोग सबसे पहले देते हैं टेबल रो। उससे पहले जो हमने इसकी स्टाइलिंग कर ली है, अब टेबल का जो बॉर्डर है वो हमने 4 ले लिया। उसके अलावा हमने सेल पैडिंग ले ली, सेल स्पेसिंग ले ली और विड्थ ले ली। हम जब भी कोई टेबल बनाएंगे तो उसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास आएंगी। हम लोग उसका बॉर्डर सेट कर सकते हैं, वो जो उसकी बॉर्डर लाइंस होती हैं उनकी विड्थ हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर उसके अंदर हमारी सेल पैडिंग आ जाती है कि हम लोग जो डेटा एंटर करना चाहते हैं अपने उसमें सेल में उसकी स्पेसिंग उसके राइट लेफ्ट से टॉप बॉटम से कितनी होनी चाहिए। फिर आ जाती है हमारी सेल स्पेसिंग की एक सेल में और दूसरे सेल में स्पेस कितना हो। अब एक रो में या एक कॉलम में या दूसरे कॉलम में कितना स्पेस आना चाहिए। और उसके बाद हमारे पास आ गई है विड्थ। अब विड्थ जैसे कि यहाँ पे हमने 100% रखी है तो यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर से लेके राइट कॉर्नर तक हमारे पास 100% ये शो होगा। अगर हम इसको 100% से कम करके 50% कर दें, इसको सेव कर दिया और इसको दोबारा रन कर दें तो ये अब हाफ पेज पे आ गया। ये 100% से 50% हो गया। बजाय इसके कि हम इसको पिक्सेल्स में कन्वर्ट करें जो कि अक्सर मुश्किल हो जाती है। हर एक लैपटॉप की या किसी भी स्क्रीन की अपनी डायमेंशंस होती हैं, तो हम लोग इसको परसेंटेज में लें तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अंडल हम लोग CSS यूज़ करें, CSS में हम लोग कैस्केडिंग स्टाइल शीट में ज़्यादा स्टाइलिंग दे सकते हैं अपने वेब पेज को। ये तो होगी हमारी जो बेसिक हम लोगों ने अपने जो टेबल है उसको स्टाइलिंग देनी थी।
उसके बाद हमारे पास आ जाती है जो फर्स्ट चीज़ है वो है हमारी टेबल रो। हम पहले टेबल, सबसे पहले हमारा टैग था टेबल का कि हम एक टेबल बनाने जा रहे हैं, उसके बाद हमने टैग डाल दिया टेबल रो का। अब एक रो में हम लोग एक कॉलम यूज़ करें, दो कॉलम यूज़ करें, तीन कॉलम यूज़ करें, चार कॉलम यूज़ करें, ये हमारी मर्ज़ी है। एक रो के अंदर हम 10 कॉलम बेशक इंसर्ट करें। अभी हमने टेबल रो के अंदर 2 कॉलम्स इंसर्ट किए हुए हैं, तो ये हमारे पास 2 कॉलम्स शो हो रहे हैं। अब अगर हम इसको एक 2 से ज़्यादा कॉलम्स इंसर्ट करना चाहेंगे तो हम इनको मज़ीद भी ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा था हमारे पास ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ जाती है टैग्स की। अब इसका स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली अपीयर हो गया। मैंने जस्ट इसके अंदर अपना डेटा एंटर करना है। कॉलम 3 सेव कर देंगे, रिफ्रेश करेंगे और ये हमारे पास अब 3 कॉलम्स बन गए। इसकी जो हमने परसेंटेज सेट की थी 50% थी, 50% इसको दोबारा 100% कर देंगे। सेव करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+S है, और वेब पेज को रिफ़्रेश करने के लिए जो या रन करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो F5 है। हम लोग सिंपली F5 प्रेस करेंगे या माउस क्लिक से हम लोग इसको रिफ़्रेश करेंगे, हमारा पेज रिफ़्रेश हो जाएगा। अब एक रो के हमारे पास टेबल डेटा आ गया, उस डेटा के अंदर हमने 3 कॉलम्स इंसर्ट कर दिए। उसके बाद जब हमारी एक रो कंप्लीट होगी तो हमने टेबल रो को कंप्लीट कर लिया, उसका जो TR का टैग है वो हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद हमारा जो टेबल का क्लोजिंग टैग है वो भी हमने यूज़ कर लिया। अब हमारा जो टेबल था यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंड हो गया, ख़त्म हो गया। जैसे कि ये यहाँ से यहाँ तक हमारा टेबल था बस। इसके बाद अब हमने BR का टैग लगा दिया ताकि हम लोग इसको थोड़ी स्पेस दे सकें। अब अगर मैं BR का टैग यहाँ से हटा दूँ, इनको मैंने रिमूव कर दिया, सेव किया, रिफ्रेश कर देंगे, तो इसके अंदर स्पेसिंग बहुत कम हो गई है। तो इसको स्पेस देने के लिए मैंने यहाँ पे BR का टैग लगा दिया। उसके बाद हमारे पास आ गई एग्जाम्पल 2। अब एग्जाम्पल 2 भी एग्जाम्पल 1 के काफ़ी सिमिलर है। इसके अंदर एक थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो है बॉर्डर कलर का। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी मेंशन किया था, हमने जब भी अपनी HTML में कोई या इसके अलावा भी वेब डिज़ाइनिंग में या हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करें, हम लोग ग्राफिक्स यूज़ करें, हमारे जितने भी कलर्स हैं उनका एक कोड होता है। तो हम लोग बजाय इसके कि कलर का नेम मेंशन करें, हम लोग उस परफेक्ट जो हमारा रिक्वायर्ड शेड है या जो स्पेसिफिक कलर है, चाहे वो लाइट है या डार्क है या किसी भी तरह का है, हम लोग उसका कोड एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो कोड एंटर किया वो हैशटैग के साथ, जब भी हम कोड एंटर करेंगे हमेशा हैशटैग के साथ एंटर करेंगे। सबसे पहले हमने टेबल का टैग ओपन किया, उसके बाद हमने इसको बॉर्डर दे दिया, उसके बाद हमने बॉर्डर कलर चूज़ कर लिया जो कि 336699 एक कोड है एक स्पेसिफिक कलर का। उसके बाद उसकी सेल पैडिंग आ गई, उसके बाद सेल स्पेसिंग और उसकी विड्थ सारा एग्जाम्पल 1 वाली है सिवाय बॉर्डर कलर के। और इसको चेक कर लेंगे। अब ये जो बॉर्डर जो इसका था वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ऐसा बॉर्डर आता है। अगर हम लोग उसका कलर चेंज करना चाहते हैं, जो कि हमने ब्लू कर लिया है, तो हम चेंज कर सकते हैं, इसको कुछ भी लिख सकते हैं। अगर हम लोग कोई और कोड एंटर करना चाहते हैं तो इसके अंदर कोई भी कोड आ सकता है। कोड को चेंज कर लेंगे और ये हमारे पास ब्लू से पर्पल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं सेम हमारी एट्रीब्यूट्स हैं जो हमने ऊपर टैग्स यूज़ किए थे रो के लिए, डेटा के लिए, कॉलम के लिए, वही हमारे पास टैग्स हैं। उसके बाद टेबल का टैग क्लोज हो गया। अगेन हमने BR के 2 टैग्स लगा दिए ब्रेक के लिए ताकि हमारे पास 2 लाइन की स्पेसिंग आ जाए। उसके बाद फिर हमारे पास आती है एग्जाम्पल 3। अब इसके अंदर जो डिफरेंट काम हमने किया है वो है हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया है अपने सेल को। पहले जो हमने कलर यूज़ किया था वो हमारे टेबल के बॉर्डर के लिए था, लेकिन इसमें हमने बॉर्डर नहीं दिया, इसमें हमने डायरेक्ट बैकग्राउंड कलर दिया है जो कि BG कलर है टेबल डेटा का। BG कलर बैकग्राउंड कलर इज इक्वल्स टू उसका कोड और कॉलम 1। अब अगर हम इस कोड को चेंज करके कुछ और करना चाहें, जैसे कि हमारा भी कलर ग्रे हमें शो हो रहा है, अगर हम इसको चेंज करें
तो हमारे पास एक डिफरेंट शेड आ जाएगा। जैसे कि हमें शो हो रहा है अभी, एक पिंक शेड हमारे पास आ गया। जो हमारे पास बैकग्राउंड कलर या फोरग्राउंड कलर है, या जो भी हमारे टेबल के बॉर्डर्स के कलर हैं, मोस्टली हमें थोड़े ट्रिकी भी लगते हैं स्टार्ट में, लेकिन एक दफ़ा जब हमें अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरह से हमने इनको यूज़ करना है तो वो बहुत ईजी हो जाता है। नेक्स्ट हमने इसकी जो टेबल रो है इसको क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने नेक्स्ट टेबल ले ली, रो ले ली। अब जैसे कि फर्स्ट रो में हमने दो चीज़ें मेंशन की, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, तो ये हमारी फर्स्ट रो के अंदर शो हो गया कॉलम 1 एंड कॉलम 2। उसके बाद हमने फर्स्ट रो का टैग क्लोज कर दिया और उसके बाद हमने सेकंड रो का जो टैग है वो ओपन कर दिया। उसके बाद हमने अगेन दोनों रोज का डेटा दे दिया, अपना रो 2 रो 3 भी कर सकते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। और हमारा जो टेबल रो का टैग है वो अगेन हमने क्लोज कर लिया। सो रो 2 रो 3। अब नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है उसमें हमने टेबल हेडिंग मेंशन की है। जैसे कि हमारे पास टैग है टेबल हेडर का, ये हमारा एक टैग नहीं है, सिंपल हमने टेक्स्ट लिखा है अपनी आसानी के लिए, ये कोई टैग नहीं है। सबसे पहले तो हमने इसको सेंटर अलाइनमेंट दे दी। जैसे कि हमारा टेबल बिल्कुल सेंटर में शो हो रहा है, हम लोग इसको लेफ्ट अलाइनमेंट दे सकते हैं, सेंटर अलाइनमेंट, मिडिल, बॉटम अलाइनमेंट या राइट अलाइनमेंट। अलाइन करने के बाद हमने टेबल का टैग ओपन किया। फर्स्ट रो के अंदर हमने TH का टैग यूज़ किया। TH मीन्स टेबल हेडिंग। अब हमारा जो टेबल हेडिंग है ये हमेशा हमें बोल्ड होके शो होगी। जैसे कि नॉर्मल टेक्स्ट है थोड़ा नैरो है, इसके मुकाबले में हमारा जो टेबल हेडिंग है थोड़ी बोल्ड है। उसके बाद हमने उसी सीक्वेंस में अपना डेटा एंटर करना शुरू कर दिया। अब जैसे कि हमने टेबल रो के अंदर फर्स्ट हेडिंग दी थी कॉलम 1, उसी सीक्वेंस में हम लोग हमारा जो भी डेटा है रिक्वायर्ड हम लोग उसके सीक्वेंस में देते जाएंगे। अब सेकंड रो में हमारे पास आ गया रो 2 रो 2 रो 3 रो 4। ये सीक्वेंस को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये थोड़ा ध्यान रखना होता है इसके अंदर। सीक्वेंस मेंटेन होगा तो हमारा जो रिक्वायर्ड डेटा है वो परफेक्टली एंटर हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि कॉलम 1 का डेटा हम कॉलम 4 में एंटर कर दें या 3 में एंटर कर दें या कॉलम 2 में एंटर कर दें। जो सीक्वेंस है उसको हमने मेंटेन करना होगा। उसके बाद हमने टेबल रो को अगेन क्लोज कर दिया और इसके साथ साथ हमने टेबल का टैग भी क्लोज किया, और हमारी जो डिव थी जो कि हमने सेंटर में इसको अलाइन किया था वो भी क्लोज कर दिया। उसके साथ हमारा जो बॉडी टैग है वो भी क्लोज हो गया, और हमारा जो मेन टैग था टेबल का वो भी क्लोज। और एंड पे हमने HTML का टैग भी क्लोज करना है, जो कि ऑटोमेटिकली हो गया। तो ये थी हमारी एक सिंपल वीडियो जिसके अंदर हमने ये डिस्कस किया कि टेबल क्या चीज़ है, कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। हॉरिजेंटल जो हमारे पास लाइंस होती हैं उनको हम रोज कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको हम कॉलम्स कहते हैं। हम लोग टेबल को डिफरेंट स्टाइल्स दे सकते हैं, उसका डिफरेंट बॉर्डर्स क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग बॉर्डर कलर दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, फोरग्राउंड कलर दे सकते हैं, हम अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, हम लोग उसको अलाइन कर सकते हैं, चाहे सेंटर अलाइन करें या लेफ़्ट या राइट। उसके अलावा हम लोग सेल पैडिंग दे के उसको मज़ीद अट्रैक्टिव बना सकते हैं, हम लोग उसको थोड़ा खूबसूरत बना सकते हैं। तो ये बेसिक टैग्स हैं जिनको यूज़ करके हम लोग डिफरेंट उसको जो है तो लुक्स दे सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपकी कोई सजेशंस हैं या हमारी कोई मिस्टेक है या आप कोई मज़ीद चीज़ रिक्वायर्ड है आपको, तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।